नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। पटना वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब मुंबई की तरह पटना में भी मरीन ड्राइव जैसा मजा ले सकते हैं। राजधानी में गंगा ड्राइव का निर्माण किया जा रहा है और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। लोकनायक जेपी गंगा एक्सप्रेसवे योजना के तहत दीघा से पीएमसीएच तक का काम पूरा कर लिया गया है। 6 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। पटना के इस मरीन ड्राइव को लेकर लोगों के अंदर काफी कौतूहल है। लोग दूर दूर से इस गंगा पाथवे को देखने पहुंच रहे हैं। उद्घाटन से पहले मरीन ड्राइव पर शानदार लाइटिंग की गई है जो देखते बन रही है। रोशनी से नहाए मरीन ड्राइव से संवाददाता आनंद अमृतराज की ये रिपोर्ट देखिए। आप हैरान हो जाएंगे कि क्या पटना में भी ऐसा नजारा देखने को मिल सकता है, वो भी रात में। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जेपी गंगा पाथवे का, और इस वक्त आप तस्वीर देखिए, रात की तस्वीर देखिए, मानो रोशनी से नहाए हुआ और गंगा का तट, और ठीक उसके बगल में मैरीन ड्राइव जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। और ये पटना वासियों के साथ साथ बिहार वासियों के लिए ये खोल दिया जाएगा और ये नजारा देखने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा नजारा अमूमन लोग मुंबई के मरीन ड्राइव में देखते हैं। बिल्कुल उसी तरह से गंगा के किनारे मरीन ड्राइव बनाया गया है, जिसकी तस्वीर देखकर मानो मन मोह सा लेता है। और ये तस्वीर राजधानी पटना के ठीक बगल में गंगा किनारे तस्वीर देखने को मिल रही है। रात में जब इस जगह पर आप आएंगे तो ऐसे रोशनी से नहाए गंगा का तट देखने को मिलेगा, जिसके बगल में मरीन ड्राइव, यानी कि रात में आप इस तरफ से पटना से बाहर भी जा सकते हैं और पटना के अंदर भी आ सकते हैं। और ये है जेपी सेतु के ठीक बगल में। तो बिहार वासियों के लिए, राजधानी पटना वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा, जब गंगा के किनारे मरीन ड्राइव बनकर तैयार हो गया है। और अगर आप उत्तर बिहार से पटना में आते हैं या फिर दक्षिण बिहार से पटना में आते हैं तो जेपी सेतु के बगल में इस मरीन ड्राइव के पास आपका पैर अपने आप पहुंचेगा और इस जगह पर देखकर आपका भी मन कह उठेगा, वाह स्मार्ट पटना। बिल्कुल स्मार्ट पटना इसलिए भी मैंने आपको बोला क्योंकि पटना को स्मार्ट सिटी में शामिल कर लिया गया है। और अगर मरीन ड्राइव जैसा नज़ारा पटना में देखने को मिलेगा तो आपके मुंह से निश्चित ही निकलेगा कि वाह पटना। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अब इस मरीन ड्राइव की बाकी खासियत इस रिपोर्ट में देखिए, जिसका उद्घाटन कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। पटना में मुंबई जैसा नजारा, मरीन ड्राइव का मजा पटना में। मुंबई की तर्ज पर पटना में गंगा किनारे बन रहे जेपी गंगा पथ के प्रथम फेज का काम पूरा हो गया है। दीघा से पीएमसीएच तक बनी इस सड़क की लंबाई 7.4 किलोमीटर है। 24 जून को इसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। कैमरा जो है वो भी लगाए जाएंगे कि जिसकी निगरानी जो है वो लगातार कर सके। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो तैयारी की गई है उसके मुताबिक जो 2 टीमें हैं वो गश्ती की यहाँ पे रखी गई है, जो 24 घंटे इस जेपी गंगा पथ पे गश्ती करती रहेंगी। और वो इस बात की नज़र रखी जाएगी कि यहाँ पे लापरवाहियाँ नहीं की जा रही है और स्पीड जो है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है, दुर्घटनाएं कम से कम हो। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं वो जेपी गंगा पथ पर की गई है। और हालांकि जिस ढंग से आपको बता दूं कि जेपी गंगा पथ का निर्माण हुआ है वो पटना की तस्वीर पूरी तरह से बदल देने वाली है। अगर आप उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की ओर जाने वाले लोग हैं या उनको पीएमसीएच आना है, तो अभी अगर दीघा से अगर आप पीएमसीएच तक अगर जाएंगे तो आपको 1.5 घंटा से ज़्यादा का समय लगेगा। लेकिन अभी आपको बता दूं कि वो सफ़र 15 से 20 मिनट में पूरा किया जा सकता है। तो एक तरफ जहां सुविधाएं बढ़ी हैं वहां खतरों को देखते हुए भी विभाग जो है सतर्क है और इसकी व्यवस्था कर रही है। पटना से रविएस नारायण की रिपोर्ट। सीएम नीतीश अटल पथ फेज 2 का भी लोकार्पण करेंगे। अटल पथ के पहले चरण में आर ब्लॉक से दीघा तक का काम पहले ही पूरा हो चुका है। इसका उद्घाटन 15 जनवरी 2021 को हुआ था। अब दूसरे चरण में दीघा से जेपी गंगा पथ तक का निर्माण पूरा हो गया है। इसके शुरू होने से अटल पथ से जेपी गंगा पथ होते हुए जेपी सेतु पार कर सकेंगे।
अगर आप उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की ओर जाने वाले लोग हैं या उनको पीएमसीएच आना है, तो अभी अगर दीघा से अगर आप पीएमसीएच तक अगर जाएंगे तो आपको 1.5 घंटा से ज़्यादा का समय लगेगा। लेकिन अभी आपको बता दूं कि वो सफ़र 15 से 20 मिनट में पूरा किया जा सकता है। जयप्रकाश गंगा पथ की कुल लंबाई 20.5 किलोमीटर है। जेपी गंगा पथ को मुंबई की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ वाहन चालकों को मुंबई के मरीन ड्राइव जैसा नजारा देखने को मिलेगा। इस पथ के निर्माण पर कुल 4,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। सितंबर 2013 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन बीच में कोरोना का संक्रमण फैलने की वजह से निर्माण कार्य थोड़ा धीमा रहा। गंगा पथ का निर्माण कार्य अप्रैल 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। फिलहाल जेपी गंगा पथ के पहले फेज के शुरू होने और अटल पथ के दूसरे चरण की सड़क शुरू होने से पटना से उत्तर बिहार की ओर आना जाना और भी आसान हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। 24 जून यानी शुक्रवार से बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 5 दिनों का यह सत्र 23 जून तक चलेगा। मॉनसून सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक तैयारी की गई है। छोटे मॉनसून सत्र में कई ज्वलंत मुद्दों पर सदन के बाहर से भीतर तक गर्मागर्म बहस के पूरे आसार हैं, जिसमें अग्निपथ योजना से लेकर राज्य के विश्वविद्यालयों में सेशन लेट पर भी सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने पूरी तैयारी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्र की तैयारी को लेकर अपने आवास पर जेडीयू विधायकों के साथ करीब 1.5 घंटे तक बैठक की, जिसमें विपक्ष के हर हमले का मजबूती से जवाब देने का निर्देश दिया गया और सभी से सदन की कार्रवाई में समय से उपस्थित होने की अपील की है। जनता दल यू के विधानमंडल की बैठक हुई और बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। माननीय विधायक ने अपनी राय रखी और पार्टी ने इस बात के लिए जो राज्यसभा और विधान परिषद के जो चुनाव संपन्न हुए और इसके पहले जो द्विवार्षिक चुनाव में जो हमारे उम्मीदवार जीते उनको बधाई दी गई। साथ ही साथ पार्टी के माननीय विधानमंडल के सदस्यों को निर्देशित किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 69वें बलिदान दिवस पर पटना बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने बलिदान दिवस पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी, साथ ही उनके योगदान को याद किया। परहेज नहीं है। हमारे 10,000 सैनिकों में केवल 1,200 सैनिक सीमाओं पर लड़ते हैं। 8800 सैनिक हमारे कहीं ना कहीं रहने में, इन्फेंट्री में पीछे से सप्लाई करते हैं और पाकिस्तान में केवल 7700 सैनिक हैं जो सीमाओं पर तैयार होते हैं, जो रहते हैं 10,000 में। तो और दुनिया के हर देश में यही स्थिति है। तो भारत में भी लड़ने वाले ज्यादा रहे। भारत में जो युद्ध में जो सचमुच में युद्ध के जो टेक्नोलॉजीज हैं उसमें ज्यादा रहे। यही कार्य माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं और यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की सच्ची श्रद्धांजलि है। बिहार के विधायक जल्द ही नए चमचमाते फ्लैट में शिफ्ट कर जाएंगे। सभी 243 विधायक एक जगह रहें, इसके लिए पहले फेज में 67 फ्लैट बनकर तैयार हो रहे हैं। यूं तो जुलाई के अंत तक फ्लैट का काम पूरा हो जाना है, लेकिन निर्माण कार्यों का जायजा लेने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 15 अगस्त तक विधायक इस फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। काफी तेज गति से काम चल रहा है। स्पीकर ने काम को लेकर संतोष जताया है। उन्होंने बताया था कि जुलाई में हम लोग देंगे, लेकिन हमको लगता है कि 15 अगस्त के पहले हम सभी माननीय विधायकों को लगभग फ्लैट दे पाएंगे और विधानसभा के सभी विधायक को फ्लैट उपलब्ध हो जाएगा अगस्त के पहले तक, ऐसी संभावना है। इनका काम काफ़ी प्रगति पर है और थोड़ा बहुत जो अब रोड का डेवलपमेंट है ये सब चीज़ को वो कर रहे हैं। मधुबनी में न्यूज़ 18 की पहल से अब लोगों की परेशानी दूर होने वाली है। NH 227L में सैकड़ों गड्ढे होने की खबर न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद इस सड़क की सूरत बदलने की आस जगी है। करीब 10 सालों से इस सड़क की समस्या झेल रहे बासोपट्टी के लोगों की मुश्किलें अब दूर होने की उम्मीद बंधी है।
बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री ने जहां बुधवार को ही न्यूज 18 से बातचीत में जल्द से जल्द इस सड़क को दुरुस्त करने का भरोसा दिया था, वहीं गुरुवार को मधुबनी में हुई दिशा की बैठक में NH 227L की बदहाली को जल्द से जल्द दूर करने पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद स्थानीय बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने सड़क की दुर्दशा की खबर को प्रमुखता से उठाने के लिए न्यूज 18 का आभार जताया। मैं आपके न्यूज 18 को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस खबर को आप लोगों ने प्रमुखता से चलाया। ये खबर ग्लोबल खबर बन गया है और आज सभी लोग चिंतित हैं कि वो कैसे होगा। वो सैकड़ों गड्ढा है सड़क में, चलने योग्य नहीं है, मुख्य सड़क है, नेपाल जाने वाली प्रमुख सड़क है। इसलिए जिलाधिकारी से और कल मैं माननीय मंत्री जी से भी इस पर बात किया और हुआ कि नहीं, इमरजेंसी वर्क तब तक मोटरेबल करने का उसमें प्रारंभ कर दिया जाएगा। नवादा में ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना रजौली सिरदला स्टेट हाईवे 70 पर सिरदला थाना क्षेत्र के हथमरवा मोड़ के नजदीक घटी। तीनों की पहचान प्रदीप मांझी, सुनीलाल मांझी और संदीप मांझी के रूप में हुई है। तीनों पचंबा गांव के रहने वाले हैं। शादी समारोह से लौटते समय यह हादसा हुआ। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने ट्रक ड्राइवर सहित क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया है। छपरा में निगरानी की टीम ने एक घूसखोर सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से घूस के 26,751 रुपए भी बरामद किए गए। गिरफ्तार घूसखोर SI प्रभाकर भारती मढ़ौरा थाने में तैनात है, जो किसी केस में एक आरोपी की गिरफ्तारी के एवज में घूस ले रहा था। निगरानी की टीम ने SI को मोटर पार्ट्स खरीदते गिरफ्तार किया है। गोपालगंज में ईंट ढुलाई की आड़ में बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने ईंट लदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली से 195 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है। साथ ही 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को यह सफलता गोपालपुर थाना क्षेत्र के सोनहुला गांव में मिली है। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम सोनहुला गांव में गाड़ियों की जांच कर रही थी। उसी दौरान बिना नंबर का ईंट लदा ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंचा, जिसकी गंभीरता से जांच करने पर ईंट के नीचे शराब की बड़ी खेप जब्त की गई। एक ट्रैक्टर पर 100 कार्टन टेट्रा पैक शराब जब्त की गई, जबकि दूसरे ट्रैक्टर से 95 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई। गिरफ्तार धंधेबाजों से पूछताछ में बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। और बिहार में कोरोना पर अपडेट आपको दे दें। 24 घंटे में 116 नए केस मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं। 24 घंटे में 116 नए केस मिले हैं और इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 491 हो गई है। सिर्फ पटना में 57 नए केस मिले हैं और आपको बता दें 24 घंटे में 1,56,353 सैंपल की जांच की गई। और बिहार में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने चिंता जताई है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा संक्रमितों की पहचान हो सके, इसके लिए जांच का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। राज्य में हर दिन 1 लाख से ऊपर जांच हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से जल्द सेकंड डोज लेने की अपील की और सावधानी बरतने को कहा है। अच्छी बात यह है कि ये जो कोरोना का संक्रमण अभी बढ़ रहा है, इसमें अस्पताल में मरीजों को जाने की आवश्यकता ना के बराबर पड़ रही है। फिर भी हम सब लोगों ने लगातार कोरोना के जांच को बढ़ाया है। आम लोगों से भी आग्रह होगा कि अभी भी जिन लोगों ने सेकेंड डोज नहीं लिया है, जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया है, वो जरूर लें, ताकि हम इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ सकें। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर भी कोरोना जांच के लिए कई स्टॉल लगाए गए हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या को देखते हुए यह व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। वहीं स्टेशन पर उतरने वाले यात्री भी कोरोना जांच से बचने के लिए कई बहाने बनाकर निकल जाते हैं। जायजा लिया संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। पूरे देश में एक बार फिर से कोरोना ने एक रफ्तार पकड़ ली है और बात बिहार की करें तो वहां बिहार में एक दिन में 100 से अधिक मामले सामने आने लगे हैं।
ऐसे में जैसे ही चौथे लहर का अंदेशा दिखने लगा है, इसको लेकर अब प्रत्येक स्टेशनों पर कोरोना जांच करने की बात कही गई है, व्यवस्थाएं भी कर दी गई है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ यहाँ से जब आती है और पैसेंजर्स जब आते हैं तो यहाँ पर जांच किस तरीके से हो रहा है, अभी भी बहुत कम जांच हो रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ की तस्वीर अगर आपको हम दिखाएं तो वह बेहद चौंकाने वाला है। ये प्लेटफॉर्म से निकलने का एक रास्ता है जहां पर यहाँ पर लगाया गया है एक कैंप, लेकिन आप देखेंगे जहां सामने भीड़ दिख रही है वह एक रास्ता है जो फ्लाईओवर से, जो रेलवे ओवरब्रिज का रास्ता है, तमाम प्लेटफॉर्म्स वहां से क्रॉस करते हुए तमाम प्लेटफॉर्म से वह फ्लाईओवर जुड़ा हुआ है। तो तमाम जो यात्री हैं उधर से उतर के हजारों की संख्या में यात्री क्रॉस करते हैं, अभी भी आपको दिख रहे होंगे तमाम यात्री। तो ये यात्री वहां से क्रॉस करते हैं, वहां पर एक भी जो है वह टेबल नहीं लगाया गया है, किसी भी जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको वहां पर तैनाती नहीं की गई है। बताया गया है कि सुबह में एक टाइम में वहां पर तैनाती की जाती है, लेकिन यह बेहद आश्चर्यजनक बात है कि जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ क्रॉस करती है, जहां से सबसे ज्यादा यात्री क्रॉस करते हैं, वहां पर एक भी जांच नहीं हो रहा है। ये ना जांच नहीं कराना चाहते हैं। वो बोलते हैं हम वैक्सीनेटेड हैं, पहला डोज हो गया, दूसरा तीसरा डोज है, क्या जरूरी है जांच कराना? जांच ही नहीं कराते, जांच नहीं कराते हैं। यात्री जो है यहाँ पर रुकते नहीं है, वो जांच नहीं कराते। दूसरी तरफ जहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है वहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई, सिर्फ एक दो मतलब कुछ घंटों के लिए वहाँ पर जांच की सुविधा दी जाती है, उसके बाद वहाँ पर से तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को हटा लिया जाता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और अपना बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही, आगे देखेंगे झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइन